जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया। ओम शांति। आज 11 मई 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आए हैं। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। बाबा हमें भक्ति का फल देने आए हैं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती, परंतु ये तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किनों को चढ़ती? जो बहुत काल से अलग हुए हैं, जो बाबा से बहुत समय से बिछड़े।
बाबा खुद भी कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था सतयुग में, अब तुम दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते, 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते, बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। वे खुद कहते मुझे इन आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़े कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में हैं। शरीर बिगर तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। ये शरीर उसने लौन लिया है। बाबा कहते ब्रह्मा तन लौन लिया है। आत्मा कहती है ये जीव उनका नहीं, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते मैं भी इसमें हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी इस तन में हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते। जिनका भाव कृष्ण में होगा उनको झट श्री कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो ये सारी ज्ञान की बातें हैं। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा तो कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती तो वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई भी मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं। बाबा कहते क्योंकि मेरी यथार्थ पहचान ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी और हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में ये नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसी को मालूम नहीं कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर, वह इनमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं, ना यहाँ और ना सतयुग में होंगे। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो न सके। अब शिव बाबा की तो कोई माता नहीं। ये राज बड़ा ही समझने का है और बाप को याद करना।
बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए। परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी जाता, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये अंत में होगा। ऐसे तो कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते। बाप अंत में ही आकर ये नॉलेज देते, दिखाते हैं कन्याओं द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। बाबा को भूल जाते, बेहोश हो जाते, बाबा कहते यहाँ भी याद दिलाई जाती, माँ में कम। ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आपे ही बाबा की याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वह लोग तो मंत्र देते, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, बाबा से लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को मैंने गुलगुल बनाया था। सत्युग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। पावन दुख देने वाली वहाँ कोई चीज होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। परंतु वहाँ कौन निवास करते, ये भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी कि वहाँ भी हिरण्याकश्यप आदि थे। ये सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती, फिर पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाबा कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते। बाबा आकर तुम्हें चढ़ती कला में ले जाते। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, बाप ही आकर के ऊंच बनाते। बाबा कहते बाप की ही महिमा है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप। बाकी गुरु लोग तो अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते, फिर भी नीचे ही गिरते रहते। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़े बने। तुमको तो बाबा कहते जिन्न बनो। तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अलफ और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है कि जिन्न खा गया। बाबा भी कहते तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं अभी सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। बल वापस जाने की कोशिश तो बहुत करते, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन
आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते, खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में। जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। खूने नाहिक खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने के लिए बॉम्ब शादी बनाए। मरेंगे तो सही, वह भी समझते हमको कोई प्रेर रहा है। जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब शादी बनाते। खर्चा तो बहुत होता, ड्रामा में ये भी नूंद है। इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अभी अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। ये तुम जानते हो, हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना है, मारना है। यहाँ तो वह बात नहीं, कोई हिंसक लड़ाई आदि नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। कितनी गलतफहमी है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाता। तुम जानते हो हम अभी पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरण करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं। फिर तुम ये भूल क्यों जाते। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हम वारिस हैं। तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा ये मत देते हैं कि बच्चे काम महाशत्रु है। इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया। ये है मृत्युलोक वैश्यालय। राम शिवालय बनाते जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता, परंतु उन्होंने ये राज्य कैसे लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो। वे समझते गॉड गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किस एक बड़े को समझ में आ जाए, बाबा कहते दुनिया में अगर किसी एक बड़े को समझ में आ जाए तो देखो कितना आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात ही नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा करते हैं, सभी एक जैसे नहीं। तब बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बन अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरी पॉइंट, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं कहना, बाप से सच्चा
लव रखना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। अब है आज का वरदान। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस समय पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इसमें हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते। अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से तो खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की भी नॉलेज नहीं। सतयुग में ये नॉलेज नहीं कि हम कल गिरेंगे, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहते। हमको इस नॉलेज द्वारा अभी ये मालूम पड़ा है, बाबा अभी जो हमें नॉलेज देते इससे अभी हमें ये मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर फिर गिर जाते। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।